हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना महामारी के दौरान रोग से बचने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़े का इस्तेमाल की सलाह आयुष मंत्रालय की तरफ से दी गई। लेकिन कोरोना के खौफ में लोगों ने इन काढ़ों का इतना इस्तेमाल कर लिया कि लोगों को तरह तरह की दूसरी दिक्कतें शुरू हो गई। हमारे साथ दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के आयुर्वेद के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर परमेश्वर अरोरा हैं। कल हम इनसे जानेंगे कि आखिर इन तमाम जो काढ़े थे उनके ज्यादा पीने से क्या असर हो रहा है। देखिए, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, इन मसालों की वजह से लोगों को मुंह और गले में जलन, छाले की समस्या हो रही थी। हम डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। डॉक्टर परमेश्वर, ये लोगों ने दिन में कई बार काढ़े लिए और काढ़ा लेने के बाद उनको कई तरह की दिक्कतें पेश आने लगी, जैसे पेट खराब की भी शिकायत होने लगी, गर्मी बढ़ने से फोड़े फुंसियां होने लगे। तो ये क्या काढ़े के साइड इफेक्ट थे या लोगों ने अनजाने में इन काढ़ों का गलत इस्तेमाल कर लिया? देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ कि अति सर्वत्र वर्जित, कि अति तो किसी चीज की बुरी होती है। और यहाँ पे ना एक बात, बेसिक प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ। जब कोई पेशेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आता है तो पहले हम उसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं कि वो वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है कि या कफ प्रकृति का है, यानी कि उसकी तासीर कैसी है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, तो उसके हिसाब से हम उसको दवा का चयन करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस महामारी के समय जो है हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि हम 101 जो है पेशेंट को जो है डील करें। तो इसलिए ये वो समय है जब हमने दवाओं को जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में एक साथ पहुंचाया। और ये वो समय था जब लोगों को अपनी समझदारी दिखानी थी, अपना बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है खुद डिसाइड करना था कि उनको इन जनरल गर्म चीजें कितनी माफिक बैठती हैं, उस हिसाब से मात्रा का। और फॉर्चुनेटली आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जहां पे एक ही चीज के लिए हमारे पास कम से कम सैकड़ों नुस्खे हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है चूक लोगों से हुई। और अनफॉर्चुनेटली एक और बात हुई कि ये महामारी जो हम लोग समझ रहे थे कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में जो है बात बन जाएगी, लेकिन अब ये जो है 6 महीना हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जो है वो इस सोच में, इस भ्रम में या अधिक डर के चलते बहुत अधिक मात्रा में दिन में 4 बार काढ़े पी रहा है कि शायद इतना अधिक काढ़ा पीऊंगा तो मैं कोरोना से बिल्कुल बचा रहूंगा, तो उसको निश्चित रूप से गर्म मसाले हैं तो उसको पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना, थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस हो जाना, मुंह में छाले निकलना, पेशाब में जलन हो जाना, ये सब चीजें आ रही हैं। लेकिन यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि ये सब वो चेंजेज हैं जो रिवर्सेबल है, लेकिन आपको थोड़ी सी संजीदगी दिखानी होगी। यदि रिवर्सेबल कैसे है डॉक्टर साहब, ये समझना चाहिए, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है, उनके लिए समझना और ज्यादा आसान होगा कि रिवर्सेबल कैसे है। देखिए, रिवर्सेबल ऐसी है कि अगर आप थोड़ा सा समझदार है और आपने जो है 10 दिन काढ़ा पिया, उसके बाद आपको पेट में जलन शुरू हो गई, तो इसका मतलब है कि आपको काढ़ा नहीं लेना, आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना है। आप हल्दी का दूध पीजिए, आप तुलसी का अर्क पीजिए, आप काली मिर्च लौंग चूसिए, आप केवल गर्म पानी का सेवन कीजिए। आप कहने का मतलब यह है कि वी हैव ऑप्शंस। आपने कभी भी एक चीज पे रिजिड नहीं होना है। आपने अपने शरीर के हिसाब से, डॉक्टर परमेश्वर आप ये कह रहे हैं कि हाँ, एक्सरसाइज भी एक्सेस में करेंगे, अति भी मत कीजिए और जो प्लीज। मात्रा है वो अपने हिसाब से तय कीजिए। लेकिन डॉक्टर परमेश्वर, 2 बातें मेरी थी। ये कैसे तय किया जाए कि अब रुकना है? अब शुरू में लोगों ने खाली पेट लहसुन खाया इम्यूनिटी के लिए, अब लोगों की शिकायत है कि शरीर से लहसुन की बदबू आने लगी है, महंगे परफ्यूम कर ले तब भी इस्तेमाल। तो ये जो आप कह रहे हैं कि रोक लें, अगर कोई इंडिकेशन बॉडी नहीं दे रहा है लेकिन दिक्कत है, कैसे तय करें कि कहां रोक लें, कब रुक जाएं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया कि एक पर्टिकुलर द्रव्य को यदि आप औषधि के रूप में ले रहे हैं तो उसको बहुत लंबे समय तक आपको नहीं लेना चाहिए। देखिए, लहसुन हम सब्जी में डालते हैं और सब्जी में हम सालों से, 40 साल से खा रहे हैं, तब भी हमको ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन लहसुन की वो मात्रा जो हम औषधि के रूप में, जो हम दवा के रूप में लेना चाहते हैं, उसको हमें लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, हमें परिवर्तन करना चाहिए। अगर हमने 1 महीना लहसुन खाया, 1 महीना हम हल्दी का दूध पी लेंगे, 1 महीना हम काढ़ा पी लेंगे, 1 महीना हम तुलसी का अर्क पी लेंगे, ये सब अपने आप में सक्षम योग हैं। तो थोड़ा सा हमको समझदार बनना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्चुनेटली आयुर्वेद है जिसमें एक ही चीज के लिए हमारे पास अलग अलग द्रव्य हैं। अगर आप तुलसी 1 महीना लेते हैं तो बस ठीक है, आपको उस समय बहुत अच्छा एंटीवायरल कवरेज मिला।
उस 1 महीने के बाद आपने हल्दी का दूध पिया, वो आपको बहुत अच्छा एंटीवायरल कवरेज मिला, उसके बाद आपने 1 महीना काढ़ा पी लिया, तो डेफिनेटली आप अंतर दे दे के लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, काढ़ों के अलावा डॉक्टर अरोड़ा ये भी कहा जा रहा था कि हल्दी का दूध पिएं, क्योंकि वो हल्दी जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन उसको भी कितनी बार पिया जाए और वो गर्मी में कितना नुकसान कितना फायदा कर सकता है। और साथ ही च्यवनप्राश का सेवन भी ये कहा जा रहा था कि उसमें भी तमाम गर्म जड़ी बूटियां होती हैं, तो च्यवनप्राश गर्मी में लेना क्या नुकसानदेह होता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। पहले आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूं, हल्दी का दूध। तो हल्दी का दूध जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हल्दी की मात्रा को थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको करना होगा। जैसे अगर आप गर्मियों की बात करें तो आप 2 चुटकी हल्दी जो डालें, और हल्दी का दूध बनाने का एक बहुत स्पेशल तरीका होता है। आप 1 कप दूध लें, 1 कप पानी लें, उसमें 2 चुटकी जो है आप हल्दी डालें और कम से कम 3-4 मिनट तक उबालें, सो दैट वो 2 कप का फिर से 1 कप रह जाए, और छान करके उस पीले दूध का आप सेवन करें। आप सर्दियां जब आती हैं तो उस आप 2 चुटकी को 4 चुटकी कर लें, तो हल्दी का दूध 12 महीने आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अगर आप मेरे बताए गए तरीके से उसको तैयार करते हैं। और साथ में मात्रा हल्दी की जो है गर्मियों में 2 चुटकी और सर्दियों में 4 चुटकी कर लेते हैं, तो आप 12 महीने पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हल्दी, फिर हमें सोचना है कि हल्दी ऐसी चीज है जो हम हर दिन खाते हैं। कोई व्यक्ति, कम से कम भारत में तो ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मैं हल्दी नहीं खाता। डिफरेंस जो आता है वो केवल मात्रा का आता है और किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात, च्यवनप्राश को लेकर मैं एक बहुत बड़े मिथ को दूर कर देना चाहता हूं कि च्यवनप्राश जो है उसका मुख्य घटक आंवला है, और आंवले की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो च्यवनप्राश कभी भी किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि ये गर्म होता है और आप इसको जो है गर्मियों में सेवन ना करें। तो च्यवनप्राश को फिर मात्रा, आप देखिए, आपको अपनी बॉडी को देखना है कि आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं साहब हम अदरक वाली चाय भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम उनको अदरक की चीज क्यों देंगे, हम उनको कोई ना कोई दूसरा द्रव्य देंगे। तो आपने कभी भी अपने शरीर के साथ जिद नहीं करनी है। जिद ना करें, ऑप्शन जो आपको सुटेबल है वो आप चूज करें। देखिए, आज हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमको दूध नहीं सूट, दूध पीते ही हमको गैस बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि दूध खराब चीज है, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि वो दूध को पचा नहीं पा रहा, या पर्टिकुलर कोई तकलीफ है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी पा रहे। तो इसका मतलब हम उस द्रव्य को गलत नहीं कहेंगे, हम उसको पचाने के लिए प्रयास करेंगे कि क्या हम अपनी बॉडी में चेंज लाएं कि हम दूध पचा सकें। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा, हमें इस समय, क्योंकि ये महामारी का समय है, हम 101 आपके साथ, एक आदमी के साथ बैठ के हम डिसाइड नहीं कर सकते। आपको संजीदगी दिखानी है, समझदारी दिखानी है। फॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो जो ऑप्शन, उसी ऑप्शन की बात करना चाहूंगा आपसे। मौसम के हिसाब से मात्रा आपको किस तरह के प्रकृति के व्यक्ति को कौन सी जड़ी बूटी या कौन से मसाले इस्तेमाल करने हैं, कौन से नहीं करने, अगर आप बता दें वात वाले को कौन से, पित्त वाले को कौन से, तो एक ओवरऑल पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर वात वाला व्यक्ति है तो उसको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम रहेगी, उसका जो बल होता है वो कम होता है, उसकी बर्दाश्त कम होती है। तो यहां पर वात वाले व्यक्ति को हमेशा कम मात्रा में किसी भी औषधि का सेवन कराना चाहिए। तो अगर आप हल्दी ले रहे हैं तो आप 1-2 चुटकी लीजिए। हल्दी का दूध वात वाले को बहुत अच्छा बैठता है, तो कोई भी वात प्रकृति का आदमी हल्दी के दूध का सेवन करे, तुलसी अर्क का सेवन करे, साथ में काढ़ा जो है वो हर तीसरे दिन ले थोड़ी मात्रा में। तो वात प्रकृति वाला काली मिर्च चूसे, लौंग चूसे। देखिए, इस महामारी में हमने लोगों को घर घर जाके बताया है कि ये जो वायरस है ये हमारे मुंह और नाक के रास्ते से प्रवेश करता है। आप पहले 3 से 5 दिन ये मुंह और नाक में ही अपनी मल्टीप्लिकेशन से कॉलोनी बनाता है। तो अगर आप लौंग, काली मिर्च केवल चूस लें तो उसी से ही आपको, और फिर देखिए, कुछ लोग बोलेंगे हमें काली मिर्च ठीक बैठती है, कुछ लोग बोलेंगे हमें लौंग ठीक बैठती है, दोनों चीज ठीक नहीं बैठती तो आप केवल अजवाइन चूस लीजिए। ये तीनों ही आपके मुंह में वायरस को मारने में सक्षम है। आप स्टीम लीजिए रोज, तो ये सब वात प्रकृति वाला करे। पित्त प्रकृति वाला, यानी कि जिसकी तासीर गर्म है, जो गर्म मसालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वहां पे उसके लिए भी दूध के प्रिपरेशन, क्योंकि दूध जो है वो अपने आप में पित्त शामक है, तो दूध में डाल करके आप जो है, हल्दी का दूध उनके लिए बेस्ट है, वो तुलसी का अर्क लिए उनके लिए बहुत अच्छा है। और कफ प्रकृति वाले जो होते हैं, जिनकी तासीर एक तरह से ठंडी होती है, वो भी मात्रा में, फिर मैं कह रहा हूं, अगर कफ प्रकृति वाला व्यक्ति भी लगातार काढ़े का सेवन करेगा 6 महीने तो उसको भी दिक्कत आ जाएगी। आपको भी समझदारी के साथ काढ़ा सेवन कीजिए 1 महीना, 1 महीना तुलसी का अर्क कीजिए, 1 महीना हल्दी का दूध लीजिए।
मुनक्के का सेवन कीजिए, आप गरम मसाले चूसिए, और बाकी जो आपको एक तरह से अगर आपको कोई और प्रॉब्लम साथ में एसोसिएटेड कोई डिजीज है तो किसी डॉक्टर से सलाह करके दवाई लीजिए। समझदारी दिखानी है, ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन दुनिया में खासतौर पर हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया है कि ये चीजें उनको बहुत फायदा भी दे रही हैं। तो क्यों ना ये जो अच्छी आदतें हमने डेवलप की हैं कोरोना के ही सही, इसको आगे भी ले जाया जाए। तो आप ताउम्र अगर इन चीजों को लेना है तो फिर कैसे लेना है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। हमारे पास जैसे आपके पास कुछ फोन आ रहे हैं कि हमको काढ़ा लेने से ये दिक्कत हुई है, ऐसे ही हमारे पास अधिक लोग ऐसे आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि साहब हमको तो गर्मियों में भी जुकाम रहता था, खांसी रहती थी, लेकिन जब से हम काढ़ा लेने लगे, हम हल्दी का दूध लेने लगे, हमारी एलर्जी ठीक हो गई, हमें खांसी जुकाम ठीक हो गया, हमारे दर्द ठीक हो गए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, मेरे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट के फोन आए हैं, ये हमारे पेशेंट जिन्होंने एक तरह से प्रिवेंटिव रूप में काढ़े का सेवन किया और उनकी शुगर लेवल नॉर्मल हो गई। सो कहने का मतलब ये जो गरम मसाले हैं ये आपके जाके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक में करते हैं। और हमारे यहाँ कहा गया है कि रोगा सर्वे पे बंदाग्नियों, हर रोग की शुरुआत ही अग्नि की मंदता से होती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की कमजोरी से होती है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, डिसलिपिडीमिया यानी कि जिसमें इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिपिड बढ़ जाता है, वो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोरोना काल जो है ये है तो एक अनफॉर्चुनेट टाइम, लेकिन इसने फॉर्चुनेटली लोगों को यह बता दिया कि उनके किचन में 90% बीमारियों का इलाज है। जो रोजमर्रा की बीमारियां आप घर में, एलर्जी है, पेट दर्द है, जुकाम खांसी है, इवन बुखार है, यू हैव टू ट्रस्ट मी, 90% आपकी बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखा दें तो आपके किचन के मसालों से आप जो है ठीक कर सकते हैं। बहुत ही तो काम की सलाह दी है डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने, अच्छा जिन्होंने बताया कि आपके किचन में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो आप ताउम्र ले सकते हैं, बस आपको तय करना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी हो।